साल 2025 की वह लंबी कठिन तपस्या अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? वो हवा में हल्का सा बदलाव, वो भीतर से उठती एक अजीब सी शांति और दिल में जगती नई उम्मीद की लौ। जी हाँ दोस्तों, वो तपस्या जिसने आपको भीतर तक झकझोर दिया था। वो रातें जब आप अकेले बैठे आसमान से सवाल करते रहे, कब खत्म होगा ये दौर? वो पल जब सब कुछ टूटता हुआ लगा, पर फिर भी आपने खुद को संभाला। आपने हार नहीं मानी, आप डटे रहे, और अब आपकी जीत की घड़ी बिल्कुल सामने है। सिंह राशि वालों, यह वक्त आपका है। शायद पिछले कुछ महीनों ने आपकी हिम्मत को 100 बार परखा होगा। कभी शरीर ने साथ नहीं दिया, कभी हालात ने पीठ दिखा दी। कुछ लोग जो अपने थे, वही गुप्त शत्रु बनकर पीछे से वार करते रहे। पर याद रखिए, जिन परिस्थितियों ने आपकी परीक्षा ली, अब वही परिस्थितियां आपके लिए स्वर्ण द्वार खोलने वाली हैं। हाँ, आपने सही सुना, सोने का द्वार। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सिर्फ महीने नहीं है, ये वो अध्याय है जहाँ किस्मत अपना चेहरा बदलती है। ये वो महीना है जब ब्रह्मांड का दरबार खुलता है, जहाँ हर आत्मा को उसके कर्मों का जीवंत उत्तर मिलता है। यह वही समय है जब जीवन अपने पुराने रंग उतारकर नए स्वर्णिम रंग पहनता है। अब ध्यान से सुनिए। अगर आपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा है, चाहे अंधेरे घने रहे हों या रास्ते कठोर, अगर आपने हर विपत्ति में भी अपने कर्म को पूजा की तरह निभाया है, तो अब समझ लीजिए, वही कर्म, वही श्रद्धा अब फल देने को तैयार है। जिस चमत्कार का आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह अब आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देने वाला है। अब बात करते हैं उस आकाशीय कारण की, जो इस परिवर्तन के पीछे असली शक्ति है। ग्रहों की चाल में जो घटित हो रहा है, वो कोई सामान्य स्थिति नहीं है। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव, ये दो महान ग्रह जब एक साथ सक्रिय होते हैं, तो ये जीवन की दिशा ही नहीं, भाग्य की गति भी बदल देते हैं। और यही अद्भुत स्थिति अब बन चुकी है। 4 अक्टूबर से शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। और ये स्थिति 20 जनवरी 2026 तक बनी रहेगी। मतलब आने वाले 3 महीनों तक शनि और गुरु दोनों आपके कर्म और भाग्य पर एक साथ प्रभाव डालेंगे। ये वही समय है जब मेहनत और नियति का संगम होता है, जब हर पुरानी रुकावट नए अवसर में बदलने लगती है। अब सिंह राशि वालों के लिए ब्रह्मांड ने जो योजना बनाई है, वह साधारण नहीं, बल्कि चमत्कारिक है। जो कुछ आपने खोया, जो टूट गया, अब उसी के बीच से आपकी नई शुरुआत जन्म लेगी। बस इस समय अपनी नियत, अपनी मेहनत और अपने विश्वास को एक धागे की तरह जोड़कर रखिए, क्योंकि इस बार शनि नहीं परखेगा, शनि पुरस्कृत करेगा। और गुरु आपके भाग्य को दिव्यता से आलोकित करेगा। अब जरा अपनी कुंडली की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां इस समय आपके जीवन का असली रहस्य छिपा हुआ है। सिंह राशि वालों, इस वक्त शनि देव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव यानी संबंधों, विवाह और साझेदारी का भाव। यही वह स्थान है जहां जीवन के रिश्ते परखे जाते हैं, चाहे वह जीवन साथी हो, व्यापारिक साथी हो या समाज में आपकी पहचान। शनि की उपस्थिति यहाँ पर एक गंभीर और स्थायी ऊर्जा लेकर आती है। हो सकता है कुछ रिश्ते देरी से पक्के हों, कुछ निर्णय भारी लगे, लेकिन जो भी आता है वो दीर्घकालिक, मजबूत और सच्चा होता है। अब दूसरी ओर देखिए,
देवगुरु बृहस्पति, जो आपकी कुंडली के दशम भाव से अपनी शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। दशम भाव यानी कर्म और करियर का स्थान। बृहस्पति की यह दृष्टि आपके काम में नई ऊर्जा, आपकी पहचान में नई चमक और समाज में आपकी स्थिति में सम्मान लाने वाली है। मतलब साफ है दोस्तों, आने वाले महीने सिंह राशि वालों के लिए संबंधों में परिपक्वता और करियर में उन्नति का समय लेकर आ रहे हैं। जो फैसले आपने पिछले महीनों में धैर्य और संयम से लिए थे, अब वही धीरे धीरे अपने फल देने लगेंगे। आपके काम में सुधार होगा, आपके प्रयासों को सराहना मिलेगी और आपकी मेहनत का असली मूल्य दुनिया के सामने आएगा। जो लोग किसी बड़े अवसर या शुभ समाचार का इंतजार कर रहे हैं, अब वह घड़ी दूर नहीं है। भाग्य करवट ले रहा है और यह करवट आपके पक्ष में है। तो तैयार हो जाइए सिंह राशि वालों, आपके जीवन में उत्थान का नया अध्याय शुरू होने वाला है। अगर आप सच में इस ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए जय माता लक्ष्मी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर हाइप कर दीजिए, क्योंकि अब वक्त है आपकी मेहनत को पहचान मिलने का। अब बात करते हैं आपके करियर और प्रोफेशनल जीवन की। अक्टूबर और नवंबर का महीना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। आपकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी शुक्र पूरी तरह अनुकूल स्थिति में है। इसका असर यह होगा कि आपके कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा, आपका नेतृत्व और आपकी निर्णय क्षमता सबके सामने उभर कर आएंगे। अक्टूबर की शुरुआत से लेकर मध्य नवंबर तक आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। जो काम पहले मुश्किल लगते थे, अब आसान लगने लगेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय प्रमोशन और वेतन वृद्धि के स्पष्ट योग बना रहा है। पुराने अधूरे प्रयास अब रंग लाएंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को खुलकर सराहेंगे। जो लोग नया अवसर, नई नौकरी या उच्च पद की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बेहद शुभ है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी इस अवधि में नए प्रस्ताव, निवेश और विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे। खासकर जो लोग कला, संगीत, लेखन, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह समय नाम और लाभ दोनों लेकर आएगा। हाँ, मंगल की स्थिति थोड़ी आक्रामकता बढ़ा सकती है, जिसके कारण आप अपने लक्ष्य को लेकर अधिक जोश में आ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सफलता का असली स्वाद तभी मिलता है जब आप टीम वर्क और सहयोग की भावना बनाए रखें। यह वही समय है जब आप अपनी पहचान को मजबूती देंगे, अपनी पेशेवर साख को स्थापित करेंगे और दुनिया के सामने यह साबित करेंगे कि आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिरता और निवेश के योगों की। सिंह राशि वालों, आने वाले 3 महीने आपके लिए एक ऐसा समय लेकर आ रहे हैं जहां बुद्धिमानी और वित्तीय अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। आर्थिक दृष्टि से यह तिमाही संतुलित और स्थिर रहेगी। लेकिन याद रखिए, यह वह समय नहीं है जब केवल भाग्य पर भरोसा किया जाए। यह समय है चतुराई से काम लेने का, जहां आपकी सूझबूझ तय करेगी कि धन का प्रवाह किस दिशा में जाएगा। अक्टूबर के आरंभिक दिनों में कुछ अनपेक्षित खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि बजट पहले से तय हो और हर खर्च पर नियंत्रण रखें। हालांकि माह के पहले भाग में आपको धन प्राप्ति और लाभ के अवसर भी मिलेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे और आत्मविश्वास को नया आधार देंगे। अब बात करें नवंबर और दिसंबर की, तो इस अवधि में मंगल ग्रह का आपके चतुर्थ भाव में गोचर और साथ ही रोचक राजयोग का निर्माण
आपकी स्थायी संपत्ति, भूमि और निवेश के लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है। जो जातक नया मकान खरीदना चाहते हैं या वाहन, जमीन या किसी बड़े सौदे को अंतिम रूप देना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सुवर्ण अवसर लेकर आया है। हालांकि ध्यान रहे, इस अवधि में जल्दबाजी या भावनात्मक निर्णय न लें। किसी भी निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें, क्योंकि गलत कदम लाभ को हानि में बदल सकता है। और हाँ, उन योजनाओं से दूर रहें जो कम समय में पैसे को दोगुना या तिगुना करने का लालच देती हैं। सच्चा लाभ वही है जो धीरे धीरे और स्थायी रूप से बढ़ता है। कुल मिलाकर यह समय आपकी आय में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता और प्रभावशाली उपलब्धियों का सूचक है। आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। अब आइए देखते हैं भूमि, भवन, वाहन और पारिवारिक जीवन की दिशा। नवंबर और दिसंबर के महीने आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं और पारिवारिक स्थिरता के महीनों के रूप में उभरने वाले हैं। मंगल का चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में गोचर आपके लिए भूमि, भवन और वाहन सुख का प्रबल योग बना रहा है। संभावना है कि आप नया घर खरीदें या अपने पुराने घर की सुंदरता बढ़ाने में धन लगाएं। जो जातक पैतृक संपत्ति या पारिवारिक विवादों में उलझे थे, उनके लिए यह अवधि राहत लेकर आएगी। लंबित मामलों का समाधान संभव है और घर के माहौल में संतुलन और व्यवस्था लौटेगी। आपकी समझदारी और नेतृत्व से घर में एक नया सामंजस्य और खुशहाली का वातावरण बनेगा। हालांकि इस समय माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। मंगल की तीव्रता के कारण कभी कभी घर के भीतर छोटी छोटी बातों पर मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी को मधुर रखें और कोशिश करें कि घर की शांति बनी रहे, क्योंकि याद रखिए, जहां सौहार्द और प्रेम होता है, वहीं से समृद्धि के दरवाजे खुलते हैं। अब बात करते हैं आपके रिश्तों, भावनाओं और प्रेम जीवन की। सिंह राशि वालों, आने वाली यह तिमाही आपके दिल और दिमाग दोनों की परीक्षा ले सकती है। भावनाएं गहरी रहेंगी, पर याद रखिए, हर भावना को तुरंत शब्दों में बयां कर देना हमेशा सही नहीं होता। इस समय आपको अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखना सबसे जरूरी होगा। अक्टूबर के महीने में प्रेम संबंधों में नई शुरुआत के संकेत हैं। कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है या पुराना रिश्ता एक नई दिशा ले सकता है। मित्रों का दायरा भी बढ़ेगा और आप अपने मन की बातें खुलकर साझा करना चाहेंगे। लेकिन जल्दी निर्णय लेने या भावनाओं में बहने से बचें, क्योंकि यह समय सोच समझकर कदम बढ़ाने का है। विवाहित जातकों के लिए नवंबर से दिसंबर तक का समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। जीवन साथी के मूड स्विंग या भावनात्मक असंतुलन आपको असहज कर सकते हैं, इसलिए उनके प्रति संवेदनशील बने। थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि यही धैर्य रिश्ते को और गहराई देगा। सहयोग बना रहेगा और धीरे धीरे आपके संबंधों में मधुरता और सुकून लौट आएगा। सिंगल जातकों के लिए यह तिमाही प्रेम का नया अध्याय लिख सकती है, लेकिन किसी भी नए रिश्ते में प्रवेश करने से पहले दिल के साथ साथ दिमाग का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि इस समय भ्रम और असमंजस की स्थिति बन सकती है। स्पष्टता और विवेक ही आपका सबसे बड़ा सहारा होंगे। अब आते हैं संतान, शिक्षा और रचनात्मकता के क्षेत्र पर। यह समय आपके लिए बेहद शुभ संकेत लेकर आ रहा है। आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और उनके प्रदर्शन से आपको गर्व महसूस होगा। उनकी प्रगति से आपका मन प्रसन्न रहेगा।
और परिवार में खुशी का वातावरण बनेगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। 18 अक्टूबर के बाद जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब शिक्षा और एकाग्रता दोनों में अद्भुत वृद्धि देखी जाएगी। आपकी बुद्धि, रचनात्मकता और प्रतिभा निखरेगी। जो लोग कला, लेखन, संगीत या किसी सृजनात्मक क्षेत्र में हैं, वे इस समय अपनी पहचान को एक नया आयाम देंगे। यह अवधि आपकी लोकप्रियता को भी बढ़ा सकती है। आपके कार्यों की सराहना होगी और सम्मान प्राप्त होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की। अक्टूबर का मध्य और नवंबर का समय आपको सावधानी बरतने की चेतावनी देता है। सूर्य के नीच गोचर और कुछ ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य को थोड़ा प्रभावित कर सकती है। थकान, सुस्ती और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए आलस्य को त्यागना इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अपने शरीर को हल्का, मन को प्रसन्न और दिनचर्या को नियमित रखें। बाहर का भोजन या अस्वस्थ आदतें त्याग दें। योग, ध्यान और सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा। संभावना है कि कुछ धन औषधि या स्वास्थ्य उपचार पर खर्च हो, इसलिए शुरुआत से ही अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। याद रखिए, मजबूत शरीर ही सफलता की असली नींव है। अब आते हैं आध्यात्मिक उन्नति और यात्रा के संकेतों पर। नवंबर और दिसंबर के महीने आपके लिए आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता लेकर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकर्षित करेगा। आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं या किसी पवित्र स्थल की योजना बना सकते हैं, जहां आपकी आत्मा को सच्चा सुकून मिले। आपके भीतर सेवा और परोपकार की भावना प्रबल होगी। आप दूसरों की मदद करके वह आनंद प्राप्त करेंगे जो किसी भौतिक सुख से नहीं मिलता। यह यात्रा न केवल आपके मन को शांत करेगी, बल्कि आपके आर्थिक और व्यावसायिक निर्णयों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आपके भीतर की शक्ति बढ़ेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण और भी उज्जवल बनेगा। गरीबों, जरूरतमंदों और गौसेवा जैसे कार्यों में भाग लेना आपके भाग्य को और मजबूत करेगा, क्योंकि इस समय आपके कर्म ही आपका सबसे बड़ा पूजन है।